शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं। होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया तब माता बोल बम का नारा है, हर हर महादेव। शिव महापुराण तेरे मन को तेरी कृपा का क्या है भरोसा। 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएं और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहाँ भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, खजाना रहता है, ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं, एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देते, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं। कई व्यापारी, कई किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पिट गई, अब की बार हमारी जो पिक थी वो पूरी की पूरी पिट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा, जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ। वहां से फिर अभी बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो शिरडी वालों कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर दीप अवश्य। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग दिवाली मनाने के लिए जब आते हैं, दीपावली पर्व के लिए जब आते हैं, खजाने के लिए जब आते हैं, तो भक्ति के साथ, अविरल भक्ति के साथ शिव तत्व को प्राप्त करने के। और शिव क्या ना दे, भगवान शंकर क्या ना दे, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी ले सांस, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। जब
चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। उसके स्पर्श मात्र राख का हो जाता है, स्पर्श मात्र एक भभूत का हो जाता है, तो वो भस्म भी करोड़ों का धन बन जाता है। वो भस्म इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल सारी समस्या का। एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जरूर जाओ। वो कहे शिव महापुराण मध्ये एक लोटा पाणी घेऊन खूपचा महत्व आहे। शिव महापुराण में एक लोटे जल का बड़ा महत्व बताया है, बड़ा महत्व। शिव पिंडीचा एक लोटा पाणी घेऊन, तो एक लोटा जल शंकर की पिंडी पर जल चढ़ा देता है, उसका खूब 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 और तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए। जरा सी हम कर दो, जरा सी हम कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए। जरा सी हम कर दो, जरा सी हम कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर ये कर उसकी उदारता, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। आप दिल से उसको पुकारो, वो दिल से झोली भरता है। आप दिल से पुकारो, दिल से कहो उसको, दिल से विनय करो उसको, दिल से निवेदन करो उसको, वो सुनेगा, आएगा, देगा, झोली भरेगा, जाएगा। तो शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की महत्वता शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है। आपके बच्चे पूछें, आपके रिश्तेदार पूछें, तो उनको बताना कि शिव महापुराण में वर्णन आता है। स्वयं यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना ने यह प्रश्न स्वयं जिस पर यमराज बैठते हैं उस भैंसे से, उस पौंड्रक से पूछा, भैंसे से कि तू किसी को कष्ट देता है, किसी को नहीं देता। किसी को तो तू अच्छे से लेकर जाता है और किसी को रुला रुला कर लेकर जाता है। बात क्या? क्या बात है? तो भैंसे ने कहा कि मैंने शिव जी ने, शंकर भगवान को मैंने वचन दिया, क्योंकि मेरे देवाधिदेव महादेव ने तो मुझे यमराज को दिया। आज अगर मैं यमराज के पास में हूं, यदि मैं यम के साथ में रह रहा हूं, तो इसमें शिव जी की कृपा है, मुझे शंकर भगवान ने करुणा कर दिया। ये शिव की उदारता से मुझे मिला। इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी नियम है, ये गंगा का जो जल है वो भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल है, शिव के ऊपर से चढ़कर नीचे आ। कई लोग हमारा बहुत विरोध जब करते हैं तो विरोध में कह देते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। सीहोर वाले महाराज ने बताया पियो, और ये कहता है मत पियो। तो जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उनको कहना कि फिर तुम मरते समय तू गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शंकर जी पे चढ़ा हुआ है। शिव जी के शीश पर आया तब तो नीचे आया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धुमोरना से, यमराज जी की धर्म पत्नी से स्वयं भैंसा कह रहा है, वो पौंड्रक भैंसा कह रहा है कि शिव की कृपा, शंकर की कहा
जिसके ऊपर शंकर का चढ़ा हुआ जल का प्रोक्षण हो, जो शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन कर ले, कहा उसको फिर कोई नरक के भोग ना भोगना। मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो, मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो, मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, इतना तो करना भोले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना भोले, जब प्राण तन से निकले। बाबा इतनी कृपा करना, हम हो सकता है प्राण छूटते समय हम काशी ना हो सकता है प्राण छूटते समय हम काशी ना हो, पर यदि हमने शंकर भगवान आपको एक लोटा जल चढ़ाया है तो इतनी कृपा जरूर करना, हम भले काशी में ना हो पर काशी वाला हमारे करीब में जरूर हो। ऐसी